हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। उनका पुत्र मकरध्वज कैसे पैदा हुआ था, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। दोस्तों, भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के बारे में हम सब ने कई कथाएं सुनी हैं। हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्टों का नाश करते हैं और साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। भगवान श्री राम के भक्तों में सबसे ऊपर जिसका नाम है वो पवन पुत्र हनुमान है। महाबली हनुमान को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। हालांकि पुराणों में उनके विवाह का वर्णन है, जहां उन्हें भगवान सूर्य नारायण की पुत्री सुवर्चला से विवाह करना पड़ा था, किंतु ये विवाह केवल उनकी शिक्षा पूर्ण करने के लिए था और इसके अतिरिक्त उन दोनों में कोई और संबंध नहीं रहा। इसके अतिरिक्त हनुमान के एक पुत्र मकरध्वज का भी वर्णन रामायण में मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि बाल ब्रह्मचारी हनुमान पुत्र मकरध्वज का जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, रामायण में हनुमान जी के एक पुत्र मकरध्वज का वर्णन मिलता है। कथा इस प्रकार है कि रावण का भाई अहिरावण अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लेता है। जब सबको पता चलता है कि श्री राम और लक्ष्मण शिविर में नहीं हैं, तो सभी चिंतित हो जाते हैं। विभीषण द्वारा ये पुष्टि करने पर कि दोनों भाइयों को अहिरावण ले गया है, हनुमान उन्हें मुक्त करवाने पाताल लोक पहुँचते हैं, तो उन्हें वहां एक वानर द्वार की रक्षा करते हुए दिखता है। एक वानर को इस प्रकार अहिरावण के महल की रक्षा करता देख हनुमान आश्चर्यचकित रह जाते हैं। साथ ही उस युवा वानर को देखकर हनुमान के मन में अनायास उसके प्रति स्नेह की भावना जग जाती है। वे उसके पास जाते हैं और उसका परिचय पूछते हैं। एक अन्य वानर को पाताल में अपने समक्ष देखकर वो युवा वानर भी आश्चर्य से भर जाता है, किंतु अतिथि समझकर वो हनुमान से कहता है, हे कपिश्रेष्ठ, मेरा नाम मकरध्वज है और मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र हूँ। उसे इस प्रकार बोलते देखकर हनुमान कहते हैं, हे युवक, तुम वेशभूषा से ज्ञानी लगते हो, किंतु तुम्हें इस प्रकार असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी है, फिर तुम उनके पुत्र किस प्रकार हो सकते हो। इस पर मकरध्वज कहता है, हे ज्येष्ठ, मैं असत्य वचन नहीं कहता। मेरे पिताश्री को जब महाराज रावण ने लंका में बंदी बनाया तो उनकी पूंछ में आग लगा दी। उसी अग्नि से मेरे पिता हनुमान ने पूरी लंका को जला डाला। लंका नगरी के जलने के कारण उत्पन्न हुए ताप से हनुमान व्यथित हो गए और शीतलता के लिए समुद्र के जल में उतर गए। इतने श्रम को करने के कारण उनके शरीर से स्वेद गिरने लगा, जिसे उसी समुद्र में रहने वाली एक मकर ने निगल लिया। महापराक्रमी हनुमान के स्वेद को निगलने के कारण वो मकर गर्भवती हो गई। कुछ समय के पश्चात मेरे स्वामी अहिरावण ने शिकार कर उस मकर को पकड़ा और जब उसका उदर चीरा गया तो उसी से मेरी उत्पत्ति हुई। मकर के शरीर से उत्पन्न होने के कारण महाराज अहिरावण ने मेरा नाम मकरध्वज रखा। उसे इस प्रकार बोलते देखकर हनुमान ने कहा, तुम्हें अपने जन्म का रहस्य कैसे पता चला? अगर ये रहस्य तुम्हें अहिरावण ने बताया है तो इसकी सत्यता पर मुझे संदेह है, क्योंकि राक्षस इस प्रकार की कहानी बनाने में माहिर हैं। तब मकरध्वज ने कहा, कपिश्रेष्ठ, ये कथा मुझे अहिरावण ने नहीं अपितु स्वयं देवर्षि नारद ने सुनाई है। इस पर हनुमान ने कहा, अगर ये कथन देवर्षि का है तब तो ये निश्चय ही सत्य होगा। इस पर मकरध्वज ने कहा। तब हनुमान ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना परिचय दिया। अपने पिता को अपने सामने देखकर मकरध्वज उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान ने उसे अपने हृदय से लगाया और कहा कि अहिरावण उनके आराध्य श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को पाताल लोक लेकर आया है। उन दोनों को छुड़ाने के लिए पाताल लोक में जाना होगा। किंतु मकरध्वज उन्हें रोकते हुए कहता है, हे पिताश्री, मैं विवश हूँ,
आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। और तब हनुमान को अपने पुत्र से युद्ध करना पड़ा। मकरध्वज निश्चय ही पराक्रमी था, किंतु हनुमान के बल का कौन पार पा सकता है। हनुमान उसे परास्त करके उसी की पूंछ से बांधकर वही द्वार पर छोड़ देते हैं। फिर अहिरावण की यज्ञशाला में जाकर हनुमान पंचमुखी रूप धारण करते हैं और अहिरावण का अंत कर देते हैं। और श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण की कैद से छुड़ाकर बाहर आते हैं। वहां द्वार पर एक वानर को उसी की पूंछ में जकड़ा देखकर श्री राम हनुमान से पूछते हैं कि ये कौन है। तब हनुमान उन्हें बताते हैं कि वो उनका पुत्र मकरध्वज है। ये जानने के बाद श्री राम उसे कैद से मुक्त करते हैं और वही उसका राज्याभिषेक कर मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना देते हैं। देश में मकरध्वज के कई मंदिर हैं, जिसमें से प्रमुख मंदिरों में पहला गुजरात के पोरबंदर के ओढ़ादार गांव में है। मकरध्वज का एक मंदिर गुजरात के ही कच्छ जिले के शंकोधर में स्थिर है, जहां हनुमान और मकरध्वज की साथ में पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के बीड जिले के वाधवानी नामक स्थान पर, ग्वालियर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीव में स्थित मकरध्वज बालाजी मंदिर प्रमुख हैं। दोस्तों, कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। नई कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।